नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना। आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मिशन 2022 में आज हम भारतीय जनता पार्टी के नए नारे की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भाजपा इसे अपना मूल मंत्र मानती है। उत्तर प्रदेश चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जब इस नारे के साथ एक और नया नारा जुड़ गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोच ईमानदार, काम दमदार का नारा बुलंद किया है। उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए पिछली सरकारों के कार्यों की तुलना करते हुए नया नारा दिया है। इस पर विपक्ष ने तंज कसना शुरू कर दिया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह तो 2022 में सूबे की जनता बताएगी कि योगी सरकार की सोच कितनी ईमानदार और कितनी दमदार थी। जनता ने नारा बनने से पहले ही पंचायत चुनाव में उसकी पोल खोल दी है। ऐसे में सवाल यह है कि योगी के इस नारे पर उत्तर प्रदेश की जनता कितना विश्वास करती है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ तीन विशेष मेहमान हैं, मैं आपसे उसका परिचय करा दूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के गगन चतुर्वेदी जी हैं। गगन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र रोशन साहब हमसे सीधे जुड़े हुए हैं, भारतीय जननायक पार्टी के प्रवक्ता हैं। रविंद्र जी, आपका भी स्वागत है। और समाजवादी पार्टी के शहजाद अब्बास साहब हैं, बड़े नेता हैं। शहजाद साहब अपने विपक्ष का दमदारी से अपना पक्ष रखते हैं। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के नायक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रविंद्र रोशन साहब के पास जाऊंगा। रविंद्र जी नमस्कार, आपका स्वागत है सर। रविंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ, आपको बताएं। सर, उत्तर प्रदेश में पिछले दो कार्यकाल में देखें तो पहले अखिलेश सरकार थी और अब योगी सरकार है। ये दोनों दलों को आप इनमें से किसको बेहतर मानते हैं सर? देखिए, यदि मैं बात करूं, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। यदि मैं आपसे बात करूं योगी सरकार के काम दमदार की, सोच ईमानदार, काम दमदार, तो मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि योगी सरकार का कौन सा काम दमदार। जब इन्होंने जब ये सत्ता में आए थे, उसके पहले इन्होंने पिछले चुनाव में इन्होंने वादा किया था, चुनाव में आने के पहले कि जब हम आएंगे तो सारे माफियाओं को, जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उन्हें जड़ से खोद निकालेंगे। इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। जी। तो कौन सा काम दमदार? अगर इनकी सोच ही ईमानदार नहीं है तो फिर काम दमदार कैसे हो सकती है? सबसे बड़ी बात तो ये है, इन्होंने जब बोला था कि जब ये सत्ता में आएंगे तो ये सारे भ्रष्टाचार को ये करेंगे, उन्हें जड़ से खोद निकालेंगे। सबसे बड़े भ्रष्टाचार किसने किया था? रविंद्र जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री से ठीक है यादव जी ने। रविंद्र जी, इन्होंने उनका अखिलेश यादव जी तो आज खुला घूम रहे हैं। अच्छा रविंद्र जी, घोटाला 1434 करोड़ रुपए का घोटाला था। सुनिए रविंद्र जी सुनिए। रविंद्र रोशन साहब, मुझे भी सुनिए। मेरा जो सवाल है आपका जवाब, मेरा एक सवाल आपसे है। मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले 5 साल से आपके दल ने, भारतीय जननायक पार्टी ने, कि इस सरकार अगर कुछ नहीं कर रही है, योगी जी की सरकार ने कुछ नहीं किया, तो आपने उसका सड़क पे कितना विरोध किया सर उसका? सर, हमने सड़क पे विरोध क्या बात कर रहे हैं? हमने तो सुप्रीम कोर्ट में जाके पीआईएल दायर किया है। हमने तो किया है राइट टू प्रॉमिस के लिए पीआईएल दायर, कि जनता को ये अधिकार मिलना चाहिए ताकि राइट टू प्रॉमिस के अंदर ये सारे राजनीतिक दल है। और जब राइट टू प्रॉमिस एक बार लागू हो जाएगा, उसके बाद से तो फिर इनकी खटिया खड़ी हो जाएगी। इन्हें पता लग जाएगा कि जब ये जनता से वादे जो करते हैं, उस वादे से अगर मुकरते हैं तो फिर उन्हें अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ती है। सर, सुप्रीम कोर्ट में गए, ठीक है, लेकिन जनता के दरबार में आप कितनी बार गए सर? सर, जनता के दरबार में मेरी सारी कार्यकारिणी काम कर रही है। हम जनता को बता भी रहे हैं और हमने बहुत बार विरोध प्रदर्शन किया है। अगर आप हमारे सोशल मीडिया साइट्स को देखें तो हमने हर जगह विरोध प्रदर्शन किया है। हर बार हमने विरोध प्रदर्शन किया है ताकि ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, भ्रष्टाचार। यानी आपकी पार्टी केवल सोशल मीडिया में सक्रिय है ना सर? जी नहीं, सोशल मीडिया नहीं। अगर हम ग्राउंड पे नहीं होते तो हमारी चीजें सोशल मीडिया पे कैसे आती? चलिए आपका जवाब ले लेते हैं। गगन चतुर्वेदी साहब, आपने रविंद्र रोशन साहब की बात सुनी होगी। गगन जी, उनका ये कहना है कि दमदार क्या, काम ही नहीं किया तो काहे की दमदारी है सर आपकी? ये लोग अनूप जी बंद कमरों में बैठ के बात करते, चर्चा करते। हम लोग सड़कों पर रहते, सड़कों की पब्लिक से पूछिए, जनता से पूछिए, गरीब लोगों से पूछिए, लोगों को सीधा सीधा रुपया प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा, लोगों का गल्ला, अनाज, राशन सीधा सीधा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, किसान सम्मान सीधी सीधी खातों में पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही। तो सोच ईमानदार नहीं तो कैसी सोच? हमारी गलती तो सोच नहीं। एक मिनट रविंद्र जी सुन लीजिए, ये मंच है, ये केवल एक एक करके बात करिए। जब आपसे सवाल किया तब आप बात कर जवाब दीजिए प्लीज।
जी गगन जी बात करिए। जी, तो हमारी सोच ईमानदार नहीं है, काम दमदार नहीं है, चाहे हाईवेज हो, चाहे किसानों के सम्मान की बात हो, चाहे गरीब की बात हो, हमने सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया, बर्ताव किया। ये नहीं सोचा ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ये दूसरे दल का। हमने सभी देश इसमें सर्वोपरि जनता को माना। सर एक नारा है आपका, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विपक्ष कहता है कि ये बिल्कुल इससे उलट काम हो रहा है दिल्ली से लेकर लखनऊ तक। अब एक नया नारा आ गया आपका, ईमानदार सोच ईमानदार विकास दमदार। ये क्या है सर? हमारा वो भी नारा बिल्कुल सकारात्मक रहा, उसी नारे के अनुसार हमने कार्य भी किया जी, और ये भी नारा हमारा सकारात्मक है। लेकिन विपक्ष कह रहा है जो नारा है वो 100% सच है, जिसमें 99.99% झूठ नहीं है, सच है। अच्छा, लेकिन विपक्ष कह रहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, जनता बताएगी आपको साहब। विपक्ष तो 2014 में कहता रहा कि जनता बताएगी, विपक्ष 2017 में कहता रहा जनता बताएगी, विपक्ष 2019 में कहता रहा जनता बताएगी, विपक्ष फिर कहने लगा कि जनता बताएगी। 2022 में 300+ पार करेंगे हम। लेकिन आपके प्रमुख विपक्षी दलों का ये कहना है कि आपने पंचायत चुनाव में जनता ने का जो आक्रोश है वो परिणाम में दिखा गया है। आपने बलात् अध्यक्ष को नियुक्तियां कर ली होंगी, आपने कब मतलब अपने प्रभाव का उपयोग करके अध्यक्ष बना लिए होंगे, लेकिन जनता के जो प्रतिनिधि थे, मतलब पंचायतों में जो प्रतिनिधि हैं, उन्हें आपके खिलाफ गया है, आपके समर्थकों को उन्होंने नजरअंदाज किया और दूसरे दलों के लोगों के समर्थकों को उन्होंने वोट दिया है। पंचायत चुनाव में ऐसा कुछ नहीं, ये लोग ऊधम काट रहे थे, हम जीत रहे, कहीं नहीं ये थे, पहले भी हम थे, बाद में भी हम हैं। चलिए सैयद अब्बास साहब, आप हमसे सुन रहे हैं हमें? जी 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 सुन रहा हूँ। सैयद साहब, आपने रविंद्र जी की बात सुनी होगी और आपने गगन जी की बात सुनी होगी। सर मैं ये कह रहा हूं कि सोच ईमानदार और काम दमदार नया नारा आया है, इसमें इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? पहले तो ये इस पे फिर दूसरा सवाल मैं करूंगा आपसे। देखिए, मैं आज आपसे जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं अभी इस वक्त उन्नाव के अंदर हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रथ यात्रा निकल रही है, उसी में हूँ। जी जी। तो ये जो ईमानदारी की बात है, ईमानदारी की पोल तो भारतीय जनता पार्टी खोलना पड़ेगी, क्योंकि ये तो झूठे जीवी हैं। एक देखिए, कानपुर के अंदर आज मेट्रो का जो इन्हें उद्घाटन किया है, और ये DPR समाजवादी पार्टी के टाइम में जो है वो की गई थी। उसके बाद आप देखिए कि जो ये कह रहे हैं नंबर 1 है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें हेल्थ डेस्क में अंतिम पायदान पे है उत्तर प्रदेश। जी जी। महिला अपराधों में भी जो है वो NCRB की रिपोर्ट में नंबर 1 है। दलितों के खिलाफ जो अपराध बढ़े हैं उसमें नंबर 1 NCRB की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं आपको पूरी। जी जी। जो ये ईमानदारी की सोच की बात कर रहे हैं, उसी ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। गोरखपुर के अंदर आप देखिए 50% जो नौनिहाल है वो कुपोषण के शिकार हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र आता है उसके अंदर। नीति आयोग में शिक्षा डेस्क में जो है वो पिछड़ा उत्तर प्रदेश जो है सबसे पिछड़ा हुआ जो है वो राज्य बन चुका है। अब नीति आयोग ही की हम रिपोर्टें आज आपको बता देते हैं, जो ये दमदार बात कर रहे हैं काम की उसमें है। देखिए, अब दूसरी चीज है कि सबसे बड़ी जो उत्तर प्रदेश जो है वो गरीबी राज्य में आ गया है। वो MP फर्स्ट की रिपोर्ट बता रही है मिड डे मील में इनका भ्रष्टाचार हुआ है। उसके बाद आप देखिए टीट परीक्षा हो या नेट की परीक्षा हो या 18 परीक्षाएं ऐसी हुई हैं जिसमें भ्रष्टाचार हुआ। तो नंबर 1 जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं वो ये सही बात कर रहे हैं कि ये नंबर 1 है, तो नंबर 1 इन्हीं सब कामों में भ्रष्टाचार में है, या उत्तर प्रदेश को एकदम पीछे ले जाने में नंबर 1 यही लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। समाजवादी पार्टी के टाइम में आप देखिए कि मेट्रो को सबसे पहले लाया गया उत्तर प्रदेश के अंदर, एकोना स्टेडियम को लाया गया, जो हमारे बेहतरीन से बेहतरीन काम थे। 7 हमने कैंसर हॉस्पिटल खोले, जो उत्तर प्रदेश को जो है नई ऊंचाइयों तक ले जाने का बात की। अब आप देखिए, अभी मैं एक इनका होल्डिंग पढ़ रहा था, उसके अंदर इन्हें लिखा है कि 1 करोड़ लैपटॉप बांट रहेंगे। लैपटॉप की जगह इन्होंने कल एकोना स्टेडियम में थोड़े से लोगों को सुबह 6 बजे से हर स्कूल के बच्चों को इन्होंने ठंड में जो है ले जाके खड़ा कर दिया, और उसके बाद शाम को 6-6, 7-7 बजे बच्चे जो हैं वो लड़कियां लड़के सब लौट के आ रहे थे, और इन्होंने उसमें टैबलेट और थोड़े से मोबाइल बांट दिए। अब ये बताइए कि 1 करोड़ जो ये बात कर रहे हैं कि हम लैपटॉप बांटेंगे, ये कब बांटेंगे? अब तो मेरे ख्याल में आचार संहिता लागू होने जा रही है कि उसके बाद तो ये बंट नहीं पाएगा। तो ये झूठ और फरेब कर रहे हैं, सिर्फ ये विज्ञापन जीवी हैं, ये झूठ जीवी हैं।
ये झूठ बोल के सत्ता हथियाना चाहते हैं। इससे ज्यादा कुछ इनके पास है नहीं बताने के लिए। गगन जी आप देखिए, कल इन्हीं ने आपको बताया कि इन्हीं ने फर्स्ट वैक्सीन, एक मिनट का हमको टाइम चाहिए। फर्स्ट वैक्सीन की इन्होंने बात की कि जो अब से कोई जो प्रथम वैक्सीन लगाएगा उसको 1 किलो हम रिफाइंड तेल देंगे जहां जहां पे वैक्सीन लग रही होगी। वो भी इनका झूठ की पोल खुल गई। कल मैंने लोगों से पूछा कि आप पहली वैक्सीन लगा रहे हो कि दूसरी लगा रहे हो। उन्होंने कहा कि पहली वैक्सीन लगवाई है मैंने। तो मैंने कहा क्या आपको उसमें जो है रिफाइंड मिला? तो उन्होंने कहा नहीं मिला। और मैंने जब सवाल किया लोगों से कि आपने क्यों पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि वो राशन की दुकानों पे मिलेगा। अब आप बताइए, राशन की दुकान के ऊपर तो पहले ही रिफाइंड मिल रहा है और अब थोड़ी ना मिल रहा है, वो तो पहले से राशन की दुकानों पे मिल रहा है। तो ये झूठ इनके। जवाब ले लें शहजाद साहब, जवाब ले लें। गगन जी जवाब दीजिए। एक तो शहजाद भाई साहब का चश्मा जो है तो दूसरा चढ़ा हुआ है। हम लोग आज जनता के साथ हैं, जनता की FIR तक लिखवाते हैं। उस समय तो लोगों की FIR तक नहीं लिखी जाती थी, लोग घरों में बैठ जाते थे। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। आज लोग कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं। जब कानून व्यवस्था चलती है तो कह रहे पुलिस उत्पीड़न कर रही है। जब गुंडों को, अत्याचार को खत्म कर रहे तब कह रहे जातिवाद का ये लोग सहारा लेते हैं। लेकिन हम लोग किसी से दबने वाले नहीं, किसी सहारे से झुकने वाले नहीं। कानून व्यवस्था का राज चलेगा, ईमानदारी का राज चलेगा, गुंडागर्दी खत्म होगी, भयमुक्त समाज होगा। यही हमारी सोच, ईमानदारी सोच। वो ये कह रहे हैं गगन साहब, वो ये कह रहे हैं कि आपने रिफाइंड की बात की थी जो कोविड का पहला वैक्सीन लगाएगा, लेकिन किसी को मिल ही नहीं रहा। वो तो प्रैक्टिकल गांव घर मतलब वो लोगों से मिलकर जो बात कह रहे हैं वो आपको जानकारी दे रहे हैं। हम भी लोगों से मिलकर कह रहे हैं। सारे कार्यकर्ताओं को राशन की दुकानों पर भी लगा दिया गया। अगर कहीं कोई घपला हो रहा हो तो हम देख रहे हैं। कहीं ऐसा कोई घपला हो, एक भी घपला हो। साहब एक मिनट, मैं जवाब देना चाहूंगा, मैं जवाब दूंगा। एक मिनट पहले पूरी बात होने दीजिए जी। एक भी घपला होने नहीं देंगे। सीधा जनता पर लाभ पहुंच रहा, सीधा बीच में कोई माध्यम नहीं, चलिए सैयद साहब जल्दी करें, फिर रविंद्र जी के पास जाऊंगा। सैयद साहब क्या बोलना चाहते हो? देखिए, आज ही पेपर के अंदर सुबह निकला है कि जितनी भी राशन की दुकानें हैं राजधानी लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश की राजधानी में ज्यादातर दुकानों पे या तो ताले लटके हुए हैं या वहां पे राशन नहीं मिल पा रहा है लोगों को। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आज का पेपर, न्यूज पेपर अमर उजाला देख लें या कोई भी अन्य पेपर देख लें, उसमें आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात ये जो कह रहे हैं कि हम जो है कानून का राज चल रहा है, अगर कानून का राज चल रहा होता तो लखीमपुर में जिन लोगों ने किसानों को जो है कुचला है, उन लोगों को जो है उनको इस्तीफा उनका होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। ये तो जाति की बात कर रहे हैं, तो जाति के आधार के ऊपर आप इस्तीफा नहीं ले रहे हैं क्या? क्या गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? क्या पूर्व की सरकारों में अगर जरा सा किसी पे आरोप लगता था तो तुरंत इस्तीफा हो जाता था? रविंद्र रोशन साहब, ये तो झूठ। रविंद्र रोशन साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका जो दल है क्या विधानसभा के 2022 के चुनाव में मैदान में होगा क्या? जी बिल्कुल, हम लोग। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर सर आप जनता के सामने जा रहे हैं? क्या मुद्दे हैं आपके? किन मुद्दों? हमारा सबसे पहला मुद्दा तो है RTP, राइट टू प्रॉमिस जी। सबसे बड़ा मुद्दा ये है आज के डेट में जी। और मैं चाहता हूँ कि सारे राजनीतिक दल इसके अंडर में आए, RTP के अंडर में आए। हमारी पार्टी का मुख्य मुद्दा ये है। और रह गई बात, अभी मैंने दोनों प्रवक्ताओं की सर रोशन साहब गांव की जनता, गांव का किसान अपनी समस्याओं को लेकर उम्मीद से आप लोगों को वोट देगा, उसे इन सारे मामलों से क्या लेना देना सर? वो तो चाह रहा है कि बिजली, पानी, किसानों की सुविधाएं मिल जाए, उनकी फसल का पूरा मिल जाए, गन्ने का कीमत मिल जाए सर, इसके लिए वो आपसे उम्मीद करेगा। तो इससे तो अच्छा फिर आप इन मुद्दों से भटक रहे हैं, इस मुद्दे पे ये आपके प्राथमिकता में नहीं है, तो क्या मतलब हुआ सर फिर आपके दल का? सर मुद्दे से हम भटक नहीं रहे, हम तो असली मुद्दे पे आ रहे हैं। स्पष्ट करिए ना साहब, स्पष्ट करिए ना रविंद्र जी, इसलिए बोलो स्पष्ट करिए, आप स्पष्ट करिए। आप गांव की जनता से जुड़ने वाले, उत्तर प्रदेश अधिकांश गाँव में बसा हुआ है सर, तो ये मुद्दे गिनाइए ना सर। मुझे मौका दे, मैं बता रहा हूँ। जी बताइए। मैं उसी बातों को क्लियर कर रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि किसानों की आय दोगुनी होने वाली थी 2022 तक, हो गई? जी नहीं हो पाई ना जी। ये चुनावी वादे थे। अगर हम जनता के सामने वो वादे करें जो हम पूरा कर सकते हैं, वो बेहतर रहेगा। बिल्कुल। और जनता आज के डेट में किन्हीं भी नेताओं से कोई सवाल नहीं पूछ सकती है जी। उसका मुख्य वजह क्या है? आज के डेट में ये लोग बोल रहे हैं 1 किलो रिफाइंड मिलेगा।
अब बीजेपी कह रही है 1 किलो रिफाइन मिलेगा। मैं इसी बात पे ये पूछता हूँ, क्या अखिलेश जी ने वैक्सीन ले लिया? मिला उन्हें 1 किलो रिफाइन या नहीं मिला? दूसरी तरफ ये लोग नए नए नारे दे रहे हैं, कैंची जीवी, ये वो, देश डैट, तो कुछ लोग तो बोतल जीवी बने घूम रहे हैं। तो उस केस में क्या है? जी। बात ये है कि जनता के मुद्दे की बात है, हम लोग जनता के मुद्दा की बात भी कर रहे हैं। हमने हर चीज पे बात किया है। अब अभी हम लोग अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे और हमारे मैनिफेस्टो जो होंगे उसमें आप देखेंगे कि हम लोग किन किन मुद्दों पे आ रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। शहजाद साहब, आप पे भी सवाल खड़े किए हैं रविंद्र जी ने, आप जवाब दीजिए। क्या अखिलेश यादव जी ने वैक्सीन ले ली? और आप जो नारे दे रहे हैं वो उससे जनता क्या हित हुआ है, वो उसका जवाब दीजिए पहले। देखिए, समाजवादी पार्टी में हमेशा से विकास की बात की है और अभी भी हम विकास ही की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी अगर सरकार बनती है तो हम बिजली के बड़े कारखाने लगाएंगे। हमारा दूसरा जो मुख्य है कि सोलर एनर्जी को बढ़ाया जाए, नदियों को जो है वो साफ किया जाए, हॉस्पिटल जो हमने पहले काम किया था। शहजाद साहब, ये तो ठीक है, आप रविंद्र जी ने जो बात की उसका जवाब दीजिए ना। रविंद्र जी ने जो बात की उसका जवाब दीजिए स्पेशल। देखिए, वैक्सीन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही आदेश कर दिया था और आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी जो है वो वैक्सीन लगवाई है। मैंने स्वयं भी वैक्सीन लगवाई है। पहली डोज मेरी लग गई है, सेकंड डोज मेरी जो है वो फरवरी के इतना विलंब से लगा रहे हैं शहजाद साहब, बहुत। अब तो तीसरे डोज की बात होने लगी है। रविंद्र जी का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वैक्सीन ली या नहीं ली, सर वो पूछना चाहते हैं। देखिए, वो उनका अपना व्यक्तिगत इशू है कि वो कब लगवाएंगे और कब नहीं। लगवाना तो है ही, लगवाएंगे भी, लेकिन ये सवाल इस वक्त ये सवाल नहीं है कि वैक्सीन लगवाई कि नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोली जा रही है और कि लगवाई है कि नहीं। आप अपने मूल मुद्दे बताइए कि आप क्या करेंगे, आप फ्री क्या नहीं बांट रहे हैं। ये जो बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, ये क्या ये फ्री स्कूटी ये सब कांग्रेस के नहीं, भारतीय जननायक पार्टी के प्रवक्ता हैं सर, भारतीय जननायक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सर, मुद्दों से ही नहीं, सिर्फ आप मुद्दों से ही नहीं, आप मानसिक रूप से भी भटक गए हैं समाजवादी पार्टी वाले। नहीं, मानसिक रूप से नहीं भटका हुआ हूँ। हम लोग जो है मानसिक रूप से बहुत तंदुरुस्त हैं, हाइस्ट पोस्ट हैं, सोचे में भी जो है होशियार रहते हैं। जो चीजें हैं वो सामने ये है कि मैं कांग्रेस के प्रवक्ता मैं समझा था, ये मेरी अपनी गलती होगी, मैं स्वीकार कर लूंगा, उसको सुनने पाया हूँगा। तो लेकिन हर पार्टी इस वक्त जो है वो कोई ना कोई जनता के हित में जो है वो बात कर रही है। तो हम लोग भी वैसे ही जनता के हित की हम लोग बात कर रहे हैं। सर ये बताइए कि आरटीपी के अंडर में आप आना चाहेंगे? राइट टू प्रॉमिस, आप चाहते हैं कि देश में राइट टू प्रॉमिस जैसा कानून आए? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ सर। देखिए, ये पार्टी तय करती है, हम नहीं तय करते, पार्टी तय करती है। हमने जो जाति जनगणना की बात की है, पहले हमारा मुख्य मुद्दा जाति। सर, पार्टी के साथ साथ आप एक आम वोटर भी है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप एक आम वोटर के तौर पे ये जानना आप ये चाहेंगे कि देश में आरटीपी जैसा कानून आए जिससे हर राजनीतिक दल उसके दायरे में आए और अगर वो वादा अपना पूरा न कर पाए तो उसे चुनाव लड़ने का अधिकार छिन जाए? क्या आप चाहते हैं ऐसा कानून आए देश के अंदर? देखिए, ये हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो पार्टी तय करती है वो बोलते हैं, इसके ऊपर मैं कुछ भी बोलने को नहीं हूँ। चलिए, दोनों मेहमानों को गगन जी की रुख कर लें। गगन जी, सर विपक्ष कह रहा है कि 2017 में आपने जो वादे किए वो कुछ नहीं कर पाए, 4.5 साल हो रहे हैं और सामने चुनाव है। ऐसे में अब आप जल्दबाजी में लोकार्पण कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, लगातार विकास के काम कर रहे हैं। तो सर अब 4.5 साल आप शांत रहे, अब 2 महीने में आप क्या कर लेंगे सर? ये ऐसा कहीं ना कहीं आप जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं सर। अनूप जी, अभी शहजाद भाई ने जो कुछ कहा है मैं उनकी बात का सम्मान करता हूँ। उनकी भी पूर्व में सरकार रही है जी, क्योंकि इनके विकास की परिभाषा और मेरे विकास की परिभाषा में दोनों में फर्क है। इनके यहाँ विकास हुआ वो हम जानते हैं, इतना विकास किसी सरकार में नहीं हो सकता। हमारे विकासों के रिबन काटे हैं आपने, हमारे विकासों के रिबन काटे हैं, आज भी रिबन कटा है। आज भी मेट्रो कानपुर के अंदर वो हमारी है, डीपीआर हमारा किया हुआ है, पैसा हमारा पास हुआ है। सजल भाई एक मिनट, आपको ही जवाब देना है। सजल भाई आपको ही जवाब देना है। आपकी सरकार की विकास की हम भी मानते हैं कि आपकी सरकार में विकास हुआ, इसको स्वीकार करते मीडिया के माध्यम से, मंच के माध्यम से। लेकिन बताना चाहता हूँ कि गुंडागर्दी का विकास हुआ, बलात्कारियों का विकास हुआ, किसानों के ऊपर जो चढ़ाई थी वो गुंडागर्दी नहीं थी, किसानों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ाई थी वो गुंडागर्दी नहीं थी, वो गुंडागर्दी नहीं थी। तीनों मेहमान एक साथ बोलेंगे तो कैसे जनता भी सुनेगी? सर एक एक करके बोलिए, सर एक एक करके बोलिए। कोई भी हो, बच्चा नहीं गया,
आदरणीय जी, हाथरस की बेटी को जलाया गया, हाथरस की बेटी को जलाया गया, रात को 2 बजे आधी रात में आपने जलवा दिया उनको, अंतिम संस्कार चलिए नहीं होने चलिए दिया। चलिए शहजाद साहब, गगन जी गगन जी ये पूछना चाहता हूँ। ठीक है रमेश जी, रमेश जी एक मिनट, रमेश जी गगन जी एक सवाल है और इनसे भी सवाल है शहजाद साहब से। सर जिस तरह से आपकी सभाओं में, आम सभाओं में, रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है, आज भी भीड़ उमड़ी सर, दोनों दलों के लोगों से, प्रवक्ताओं से बात करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ सर, न्यायालय ने चिंता की है कि कम से कम इससे बचें, कि किसी न किसी माध्यम से जनता को अपनी बात पहुंचाएं, लेकिन कम से कम भीड़ से बचें। सर आपको जनता की चिंता बिल्कुल नहीं है, इतनी भीड़ उमड़ रही है सर, कहीं ना कहीं कम से कम न्यायालय का ही सम्मान रख लीजिए सर ना। गगन जी पहले आप बताइए। गगन जी पहले एक मिनट सर, आप सोचे ना, मैं दोनों दल को ये बात कह रहा हूँ सर एक मिनट, रमेश जी आपकी पर आए, पूर्ण रूप में चिंता है और उसको गगन जी बात पूरी करिए। चलिए शहजाद साहब आप जवाब दीजिए सर इसका। शहजाद अब्बास साहब, चलिए रमेश जी आप क्या बोल रहे थे? रमेश जी आप सुन रहे हैं मुझे? तो निश्चित तौर पर जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, इन दोनों दलों को, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। रमेश जी आप कुछ कहना चाहते थे, जल्दी बताइए सर, क्या बोल रहे हैं? जी मैं ये दोनों दल को ये कहना चाह रहा हूँ, आप भीड़ की बात कर रहे हैं, ये लोग न्यायालय का सम्मान कहाँ कर रहे हैं? बात है कि किसी को अपने 164 करोड़ रुपए भी तो छुपाने हैं ना, वो इन्हीं भीड़ के थ्रू छुप रहा। बांटेंगे नहीं तो लोग इकट्ठा कैसे होंगे? इनकी बातों को सुनने के लिए कोई थोड़े ही आ रहा है। जी इन लोग तो एक मुद्दा बना रखे हैं, ये लोग पैसे बांटते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं। अभी एक साहब बोल रहे थे कि 6 बजे सुबह बच्चों को बुला लिया, 9 बजे रात में भी तो लोग बुला रहे हैं अपने जनसभाओं में। जी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने कम गलती नहीं की है, बहुत बड़ी गलती करी है। मैंने तो सबसे पहला कमेंट अपना इसी से स्टार्ट करा कि कहाँ है 14,434 करोड़ रुपए का हिसाब, क्यों नहीं है अखिलेश यादव सलाखों के अंदर? इस पे तो उनके प्रवक्ता ने कोई जवाब ही नहीं दिया। चलिए रविंद्र जी एक सवाल, अंतिम सवाल आपसे कर लूं सर, थोड़ा जानना चाहेंगे, हमारी जनता भी जानना चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है सर। सर आप विधानसभा चुनाव में किसी दल के साथ गठबंधन करेंगे या आप अपने इंडिविजुअल लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो कितनी सीटों पर लड़ेंगे सर चुनाव? सर देखिए, हमारी तैयारी 403 सीटों पे चल रही है, परंतु उचित समय आने पे आप लोग को इसकी जानकारी दी जाएगी। गठबंधन के लिए भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, हम लोग देखते हैं। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारी बैठक भी चल रही है, हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे क्या होगा, उचित समय आने पे हम लोग इसका अनाउंसमेंट। शहजाद अब्बास साहब का एक इशारा था कि आप भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं सर, तो ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ आप समर्थन करने? देखिए यही तो दिक्कत है ना समाजवादी पार्टी का, कि अगर उनके विरोध में कोई बोलता है और उनकी सच्चाई उजागर होती है तो उन्हें लगता है कि भाजपा की बी टीम है, लेकिन आज तक तो ये किसी को भाजपा की बी टीम प्रूव ही नहीं कर पाए। जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश यादव आज तक इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि वो खुद भाजपा की बी टीम है। सर आप जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उससे युवा वर्ग ज्यादा जुड़ेगा, तो मैं ये समझना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के सारे जनपदों में और नीचे लेवल पर कैसे युवाओं का एक कितना आपके साथ जुड़ाव हो रहा है सर? सर अभी हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी लखनऊ के अंदर जी। हर जनपद से हमने 1-to-1 मीटिंग रखी थी और हर जनपद से हमारे पदाधिकारी 1,500 की संख्या में आए हुए थे। तो जो ये नारे हो रहे हैं, जो नए नए नारे इजाद हो रहे हैं, ये सारी जानकारी आप अपने युवाओं को दे रहे होंगे उन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे युवा देखिए, हम लोग ये भीड़ इकट्ठा करने में विश्वास नहीं रखते हैं, हम लोग 1-to-1 बात करने में विश्वास रखते हैं, और हमारे हर प्रत्याशी हर घर जाके लोगों को बता रहे हैं अपनी चीजों के बारे में, हमारे वायदों के बारे में, आप हमसे जुड़े हैं क्या? हमें आप वोट देंगे तो हमारा हर विधायक क्या करेगा, और शहजाद साहब हम लोग ये चीज तकनीकी कान से गगन चतुर्वेदी और शहजाद साहब हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, शायद उनका हो गया। रविंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नारे कुछ भी हों, लेकिन ये तभी साथ होंगे जब दलों की सोच इन्हें नारों के अनुसार काम करने की होगी, तभी इन नारों का निश्चित तौर पर सकारात्मक रुख आएगा और उसका परिणाम आएंगे। रविंद्र जी आपका, गगन चतुर्वेदी आपका और शहजाद अब्बास साहब, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम कल एक नए पैनल के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।